आज फिर मैं आप सबके लिए बाइबल से एक और वचन लेकर आया हूं ताकि हम सबका आत्मिक विकास हो सके। आइए बाइबल के इस वचन पर बात करते हैं। कुलुस्सियों 2 का 6 और 7 बाइबल का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वचन है जो पौलुस द्वारा लिखित पत्र से लिया गया है। यह वचन मसीहियों को उनके विश्वास में स्थिर रहने और मसीह में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए इस वचन की विस्तृत व्याख्या करते हैं। कुलुस्सियों 2:6-7 वचन कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आइए हम इस वचन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं। पहला पहलू है मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना। यह वचन उस समय की बात कर रहा है जब किसी व्यक्ति ने पहली बार यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम होता है जो किसी के जीवन में नया अध्याय खोलता है। मसीह को प्रभु मानना अर्थात उसे अपने जीवन का मालिक और मार्गदर्शक मानना, यह केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा को पूर्णतः परिवर्तित कर देने वाला अनुभव है। दूसरा है उसी में चलते रहना। यीशु को स्वीकार करने के बाद केवल उन्हें मान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके साथ चलना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुसार चलते रहें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में लागू होती है। मसीह में चलना का अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन में अपनी हर गतिविधि को संचालित करें। तीसरा है जड़ पकड़ना और बढ़ना। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें मसीह में जड़ पकड़नी चाहिए। जड़ पकड़ने का अर्थ है कि हमारा विश्वास गहरा और मजबूत हो। जब एक पौधा जड़ पकड़ता है तो वह पोषण प्राप्त करता है और बढ़ता है। उसी प्रकार जब हम मसीह में जड़ पकड़ते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी पोषण प्राप्त करता है और हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं। चौथा है विश्वास में दृढ़ होना। मसीह में जड़ पकड़ने और बढ़ने के साथ साथ हमें विश्वास में भी दृढ़ होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे अपने विश्वास में संदेह या अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। हमें प्रभु में विश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पांचवा है अत्यंत धन्यवाद करना। अंत में यह वचन हमें हमेशा धन्यवाद देने की सलाह देता है। धन्यवाद देना हमारे जीवन में सकारात्मकता और आभारी होने की भावना को बनाए रखता है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम उन आशीर्वादों को पहचानते हैं जो हमें मसीह में मिलते हैं। देखिए, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने के कई तरीके हैं। यहां कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। वह इस प्रकार है। पहला है दैनिक प्रार्थना और बाइबल अध्ययन। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें और बाइबल का अध्ययन करें। इससे हमारा मसीह के साथ संबंध गहरा होगा। दूसरा है मसीही समुदाय में शामिल होना। एक स्थानीय चर्च या मसीही समुदाय का हिस्सा बने जहां आप अन्य विश्वासियों के साथ संगति कर सकें और आपसी समर्थन प्राप्त कर सकें। तीसरा है सेवा और परोपकार। दूसरों की सेवा करना और परोपकार करना मसीह के प्रेम को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अपने समुदाय में जरूरतमंदों की मदद करें। चौथा है ध्यान और ध्यान। देखिए, ध्यान के माध्यम से मसीह की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। पांचवा है धन्यवाद का अभ्यास। हर दिन के अंत में उन आशीर्वादों को याद करें और उनके लिए धन्यवाद दें जो आपको मसीह में प्राप्त हुए हैं। देखिए, कुलुस्सियों 2 का 6 और 7 वचन हमें यह याद दिलाता है कि मसीह में जीवन एक यात्रा है, यह केवल शुरुआत है। जब हम प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें उसी में चलते रहना चाहिए, जड़ पकड़ते हुए और विश्वास में दृढ़ होते हुए। यह यात्रा हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और मसीह के साथ एक गहरा संबंध बनाने की दिशा में ले जाती है। धन्यवाद देना हमें सकारात्मक और आभारी रहने में मदद करता है, जिससे हम मसीह में और भी अधिक स्थिर और आनंदित रह सकते हैं।